नमस्कार साथियों, मैं एल.के. गुजर आप सभी का देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, यहाँ पर मैं आज बात करूँगा राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट के साथ। ठीक है, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में मैं बात करूँगा। आपने लोगों को देख लिया होगा राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में किस तरीके से आपको काम कराया जाएगा। ठीक है, सारी बातें यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, राजस्थान सफाई कर्मचारी यानी स्वायत्त शासन विभाग की जो भर्ती है राजस्थान सफाई कर्मचारी, उसकी लॉटरी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं कि इसकी लॉटरी कब होगी। लॉटरी के लिए हमारे इतना मन में पहले तो यह था कि ये भर्ती कब चालू होगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या होगा, दोबारा फॉर्म भरने की डेट आई तो इनकी लास्ट डेट कब पूरी होगी, फॉर्म कब पूरे होंगे, संशोधन तिथि कब पूरी होगी। यानी अब इस भर्ती के लिए तड़प रहे हैं। बीच में लोगों ने जब अनुभव प्रमाण पत्र चेंज किया तो उनके मन में ये डाउट था कि एक बार इनकी संशोधन तिथि वापस आ जाए, तो वापस भी आई और उन्होंने अनुभव प्रमाण। देखो, बातें मैं यहाँ पर क्लियरली करूँगा। और कई लोगों ने तो ये दे रखा है कि आज निकल जाएगी सफाई कर्मचारी भर्ती की लॉटरी। यानी एक वीडियो डाला था एक लड़के ने 2023 की जो वीडियो थी उसको यहाँ पर पोस्ट किया था हमारे ग्रुप के अंदर। तो कई लोग उससे भ्रमित हो रहे हैं कि सर लॉटरी निकल गई, क्या निकल गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये 2023 की वीडियो है ना। वो डायरेक्ट ये चीज़ को देख रहे हैं कि सर लॉटरी निकल रही है कि नहीं निकल रही है, लेकिन आज कोई लॉटरी नहीं निकलने वाली है। और ख़ास बात मैं आपके साथ मर्जेंट करूँगा। देखिए कौन सी बात है। सरकार ने आपको पता है 1 माह संशोधन तिथि क्यों बढ़ाया? एक माह संशोधन तिथि क्यों बढ़ाया? पता आपको क्यों बढ़ाया है ना? 1 माह तक क्यों बढ़ाया? क्योंकि आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र चेंज कर सकते। सरकार ने संशोधन तिथि बढ़ाई थी, उससे पहले कहा था कि सक्षम अधिकारी या नगर पालिका नगर निकाय का, तो आपने क्या किया, चोरी चुपके से दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया है ना। आपने दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है और वो अनुभव प्रमाण पत्र आपने बनवा के यहाँ पर लगा दिए गए। अब आप समझ जाना किस तरीके का बनवाया आपने, कहाँ से कैसे बनवाया है, या आप समझो, लेकिन आपने बनवाया है ना, गलत तरीके से। और वो अनुभव प्रमाण पत्र आपने बनवाया है तो भैया आपकी नौकरी, आपने फिर उसको चेंज करवा लिया और चेंज करवाने के बाद आपकी नौकरी नहीं लगेगी। सरकार ने आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से गेम खेला है, लेकिन आप उस गेम को समझ नहीं पाए। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली आप उस गेम को समझ नहीं पाए। लेकिन मैं अब आगे बातें करूं, यहाँ पर देखिए इस भर्ती की बहुत अच्छी बातें करूं मैं यहाँ पर। ये भर्ती जो सफाई कर्मचारी की भर्ती, इसमें प्रैक्टिकल लॉटरी के बाद क्या होगा, प्रैक्टिकल। देखिए इस प्रैक्टिकल में हमको क्या करना होता है, सफाई का कार्य करना होगा। जैसे अब मैं झाड़ने का काम करेंगे, सफाई का काम करेंगे है ना, चाहे ऑफिस हो, सड़क हो, है ना, सरकारी जो भी काम होता है उन सब में हम सफाई करेंगे है ना। तो आपको यहाँ पर सफाई का काम करना पड़ेगा। अब आप सफाई किस तरीके से करोगे उसकी क्लास मैंने डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो मात्र 49 रुपये में हम उसका PDF भी दे रहे हैं, तो आप PDF भी हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं। मात्र 49 रुपये में PDF है। ठीक है, अब आपको तिथि, संशोधन तिथि मिलने के बाद आपने ये काम किया है तो भैया ये सुन लेना, वापस से मैं कह रहा हूँ आपका नौकरी लगना बहुत असंभव है। दूसरी बातें मैं एक मर्जेंट बातें यहाँ पर करने वाला हूँ। आप साथियों, मैं बात करूँगा अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। जिन लोगों ने हमें अनुभव भेजा है तो उनके अनुभव प्रमाण पत्र की मैं यहाँ पे बातें करने वाला हूँ। ये साथियों एक अनुभव प्रमाण पत्र है
जो जिसमें लिख रखा है मैं विजय लेबर सप्लायर, है ना। और ये अनुभव प्रमाण पत्र हॉस्पिटल से संबंधित है। और इसकी मैं बातें करूं, इस पर जीएसटी नंबर भी रजिस्टर है ना। ये देखो जिस पर जीएसटी नंबर भी रजिस्टर है ना। और इसमें लिख रखा है कि प्रमाणित किया जाता है सीताराम गुजर, अरमुक गुजर, प्रमाद भरतपुर, जिला भरतपुर का है। ये भरतपुर का स्टूडेंट है, उसने मुझे भेजा है। चिकित्सालय से बना हुआ है ये, मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में ठेका पद्धति मैसर्स लेबर सप्लायर झालावाड़ द्वारा सफाई कार्य किया गया है। अनाथ 1 माह 5 दिन, 1 वर्ष 5 माह और 0 दिन इन्होंने सफाई किया है, यानी 1 साल 5 महीने इन्होंने सफाई किया। 1.5 साल का सर्टिफिकेट है। तो सफाई में इनका कार्य संतोषजनक रहा है। और नीचे देखो इनका जो अधिकारी है जिनसे बनवाया है इन्होंने, उनका ये साइन भी है, प्रोप्राइटर विजय लेबर सप्लायर, है ना। तो मैं इनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। इसमें सारी चीज़ें। अब बात ये आती है कि यह अनुभव प्रमाण पत्र कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा। इसकी प्रायिकता फर्स्ट रहेगी, सेकंड रहेगी, थर्ड रहेगी, है ना। बात इस चीज़ को लेकर है भैया। पहली प्रायिकता जो दे रखी है सक्षम अधिकारी या नगर निकाय नगर पालिका की दे रखी है। अब सेकंड प्रायिकता इसी को जाएगी, सेकंड प्रायिकता है इसको, ठीक है। मैंने सेकंड प्रायिकता इसको है। दूसरा मैं अनुभव प्रमाण पत्र की बात करूं, यह अनुभव प्रमाण पत्र है मिस्टर एंटरप्राइजेज। इसमें लिख रखा है कि प्रमाणित किया जाता है राम गुजर, पुत्र दीपक गुजर, शंकरपुरा जयपुर, है ना। सफाई पद्धति MS एंटरप्राइजेज बांकरोटा, पोस्ट खान बांकरी, जिला दौसा से इन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया है और ये जयपुर रहते है ना। तो एजेंसी अनुबंध में उपलब्ध कराया जाए है भैया, चाहे आप बुरा मानो चाहे भला मानो, है ना। जो लोगों का सर्टिफिकेट है उनको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसकी जो प्रायिकता है ये एजेंसी अधिकृत है, तो ये थर्ड प्रायिकता में जाएगा। इसके बाद में एक हमारा अनुभव है, ये देखो बहुत ही अनुभव सफाई कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। ये स्वशासन स्वास्थ्य निरीक्षक से बनवाया हुआ है, लेकिन चलेगा ये। और ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है इसकी सेकंड प्रायिकता भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, इसका कोई मालूम नहीं है ना। बात करूँ एक और अनुभव हमारे पास है, इसकी यह है तामोली एंड सन्स, बिल्कुल अनुभव एक्यूरेट है। और यह अनुभव से फर्स्ट प्रायिकता में जाएगा, फर्स्ट प्रायिकता में अनुभव जाने वाला है, ठीक है। तो अनुभव प्रमाण पत्र आप इस तरीके से बनवाए होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र कौन सी कैटेगरी में है। और सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर डिप्लीमेंट कर दिया, है ना। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी खास बात है मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, अनुभव प्रमाण पत्र में आपको कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। आपने जो चेंज किया सो पाया। कई लोग अपना उल्टा दिमाग लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, जब उनसे अनुभव प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे तो वो दूसरा दिखाएंगे, है ना। तो ऐसा दिमाग आप कभी भी मत करना भैया, कि आप वहाँ तो कुछ और लगा रहे हो, ले कुछ और जा रहे हो, है ना। तो फिर आपको जेल भी जाना पड़ेगा इसके तौर पे, है ना। तो आपको बिल्कुल घबराने की और आशंका की, जो हो गया सो हो गया, अब आगे कुछ नहीं करना। जो हो गया सो हो गया, अब आगे कुछ नहीं करना। जो साथ है उसको लेकर चलेंगे, दिल में विश्वास रखना है और धैर्य के साथ हमारी नौकरी पक्की लग जाएगी। तो हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसको जारी रखना है। और जो लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि सर लॉटरी आ रही है, लॉटरी निकल गई, फैकुलॉजी वीडियो डाल रहे हैं, पुरानी वीडियो को यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भैया ग्रुप से
मैं ब्लॉक कर दिया, उसको मैं ग्रुप से हटा भी दिया हूँ, पहले 2-3 बार चीटिंग कर चुका है। अगर कोई भाई ने ग्रुप के अंदर, ध्यान से सुनना, ग्रुप के अंदर 3 बार, यदि 3 बार, पहली बार उसको छूट दी जाएगी, दूसरी बार छूट दी जाएगी, लेकिन तीसरी बार उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसको ग्रुप से क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। उसको फिर कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो झूठी अफवाह फैला रहा है। कल एक स्टूडेंट ने तीसरी बार अफवाह फैलाई तो हमारे जो टेक्निकल टीम है उसने ग्रुप से बाहर निकाल दिया, और आपको इसी तरीके की समस्या का समाधान करना ना पड़े, ठीक है, इसी समस्या से जूझना ना पड़े, तो आप समाधान पहले ही निकाल लो। मैसेज करो तो ऐसे करो कि जो हाँ वाकई में पूछने लायक है, वाकई में हमारे हर प्रकार के स्टूडेंटों के पास पहुंच सकते हैं। और जिसको भी, जिस भी भाई को जानकारी हो, मैं ये नहीं कहता है कि भाई मैं टीचर हूँ तो मेरे पास नॉलेज है तो आप नॉलेज नहीं दे सकते। बिल्कुल, यदि किसी भाई के पास सूचना आती है, नॉलेज है, तो ग्रुप में शेयर करो। अच्छी सूचना है तो शेयर करो, गलत बातें क्यों प्रदर्शित कर रहे हो। अगर आपको सूचना है, अगर आपको मिल गई सूचना कि लॉटरी कब निकलने वाली है, प्रैक्टिकल कब होने वाली है, तो बिल्कुल ग्रुप में आप सूचना डालो, ग्रुप में आप सूचना डालो, आपको पूरा एड्रेस वहाँ पे मिलेगा, पूरा चीज़ वहाँ पे मिलेगी, है ना। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और एक बार 10 तारीख तक वेट करें, फिर 10 तारीख के बाद में मैं आपको बताऊँगा वो काम करना है, सबको साथ मिलकर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपकी भर्ती को जल्द से जल्द करवाने का मेरा वादा है कि मैं जल्द से जल्द करवा दूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।